फाइनली ये है पेंगोंग का मॉर्निंग व्यू। ये देखो सूर्य देव धीरे धीरे निकल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी सूरज की किरणें इन पहाड़ों पे डाल रहे हैं। ये 132 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। ऐसे तो 5 किलोमीटर तो चौड़ाई है इस लेक की, पेंगोंग की, और 132 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 40% पार्ट इंडिया में आ जाता है और 50% पार्ट जो है वो चाइना में आ जाता है, और जो 10% पार्ट है उसके लिए इनकी इंडिया की और चाइना की आपस में वॉर या फिर जो भी है कुछ ना कुछ कसमकस चलती रहती है। ये इतनी हाइट पे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट जो लेक्स है उनमें से एक है, जो साल्ट वाटर की लेक है। इसका जो पूर्वी भाग है उसका पानी मीठा है और बाकी जो भाग है वो सारा साल्ट वाटर का बना हुआ है। तो यहाँ पे कई सारी प्रजातियाँ अलग अलग आती है, वो यहाँ पे प्रजनन के लिए आती है इतनी ठंड में। और बहुत ही मतलब ऐसे लगा लो कि लगभग 130 किलोमीटर लंबी लेक होना इतनी हाइट के ऊपर बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे ज़्यादा फेमस जो इस चीज़ के लिए है वो ये है, इस पेंगोंग लेक में देखो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लेक है वो हर टाइम अपना कलर चेंज करती है, हर टाइम अलग अलग कलर होंगे दिन में। उधर ब्लू है देखो, इधर बीच में ब्राउनिश आ जाएगा, आगे जाके ग्रीन आ जाएगा, और जैसे जैसे सूरज की धूप चेंज होगी वैसे वैसे ही इसके कलर भी चेंज होंगे। तो रात को यहाँ पे रुके थे, इतनी ज़ोर से ठंड थी पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फाइनली ये कवर हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचती है ज़िंदगी, कहाँ लेके जाती है। और सस्ता पड़ेगा। वो भाई लोग मिलके, भैया आप कहाँ से हो? शिमला से, डेविड। अच्छा भैया शिमला से है, ये तो आर्मी ऑफिसर सी है, और मैं कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से। ठीक है, अभी हम जाके आए हैं 2 महीने पहले कांगड़ा फोर्ट। अच्छा। मेरा कज़न है वो रहता है वहाँ पे पालमपुर। ठीक। और हम मनाली अपने ये मैक्लोडगंज जाते हैं ब्राउनी खाने के लिए। मेरी वाइफ को मैक्लियो की ब्राउनी सबसे अच्छी लगती है। अच्छा। तो हम लोगों को कोई भी बहाना चाहिए होता है वहाँ जाने के लिए, तो हमें वो एरिया अच्छा लगता है काफ़ी। को मेरी वाइफ की याद आने लग गई भाई, तो फिर मैंने सोचा कि उसकी याद में क्यों ना थुक्पा खाया जाए। तो अब ये सियाचिन के वैरियर्स, ये भैया ने ड्रोन लिया है, उसने बोर्ड से टकराया, नीचे गिर गया, बच गया। हाँ। इसमें ये वाला जो नया है, हाँ। अभी आया है थोड़े टाइम पहले, ये उसमें जो लगा है ना साइड में कवर, इससे ये है कि आपके जो ये है ना प्रोपेलर, ये सेफ बच जाता है अगर गिरेगा भी तो। 2 बैटरी मिलती है। हाँ, 3 बैटरी आती है। 3 बैटरी। और इसकी क्या क्वालिटी क्या रहती है? 4K वगैरह ले लेता है? हाँ 4K इसमें 60 FPS 100 FPS भी आई थिंक। हाँ। बाहर का नज़ारा सेट लगेगा। अभी एक और इलीगल काम करना पड़ेगा। ये में तो अलाउड ही नहीं है उड़ाना कहीं भी। अच्छा हाँ, तो ये अब हम एक काम ये भी कर लिया। भैया देखो इसे उड़ा के दिखाएंगे। ड्रोन देख लिया, ये है कैफे, कैफे इतना बढ़िया है ये बैठने के लिए। वाह, तो भाई लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं। ये मैंने थुक्पा ऑर्डर किया है, इतना शानदार है यहाँ का, क्या पूछो ही मत। और हाँ, खाने का मज़ा आ रहा है, इतना शानदार, इतना ऑथेंटिक बना हुआ है ये। और अब इसको खाने के साथ साथ मैंने फिर कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी। अब आप पूछो थुक्पा, देखो यार आज मेरे को हो गए लगभग 1 हफ़्ता। पिछले संडे मैं चला था, मेरी वाइफ और को इस टाइम ही छोड़ा था, और अब ये दूसरा हफ़्ता मेरा शुरू होने वाला है। तो
अब मेरे को मेरी वाइफ की याद आने लग गई है बहुत ज़्यादा वाली, मतलब कि मैं उसकी याद में थुक्पा खा रहा हूँ। समझ रहे हो बात? कि अब मेरे को ऐसा है कि फटाफट मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है, क्योंकि थुक्पा उसका फेवरेट है, मेरा है हाँ बढ़िया लगता है मुझे, पर उसकी फर्स्ट चॉइस ही थुक्पा है। तो मैं अब खाते ही मैंने पहले सोचा कि ग्रिल सैंडविच खाता हूँ, ये खाता हूँ। फिर मुझे मैंने बोला यार प्रियंका होती तो क्या खाती, तो प्रियंका होती तो क्या खाती, थुक्पा। जहाँ भी जाएगी सबसे पहले थुक्पा, क्योंकि जब भी वो यहाँ का ऑथेंटिक फूड खाना पसंद करती है, चाहे मोमोज है चाहे कुछ भी है, और वो सही भी अपनी जगह पे, कि अपने वाला तो हर जगह ही खाते हैं, क्यों ना जहाँ जाए वहाँ का लोकल फूड ट्राई करें। मैं भी काफ़ी करता हूँ, बट जो तिब्बतन फूड है उसमें उसकी चॉइस मेरे से फार बेटर है। तो देखो भाई, उसकी याद में खाया जा रहा है थुक्पा, और थुक्पा टेस्टी भी है। तो आज भी उसका ऑर्डर मेरे वाले ऑर्डर से बेस्ट है। भैया ये हिमांश कैफे का खाना, ये थुक्पा इतना शानदार था, और अब ये कॉफ़ी, ओह माय गॉड, अल्टीमेट। इतनी शानदार कॉफ़ी है, और उसकी एनवायरनमेंट देखो कितना शानदार है। ये अब ऊपर दुर्बुक से चांगला पास की साइड चढ़ रहे हैं। ये देखो ऊपर स्नोफॉल हो रही है, और अब शायद ऊपर जाती है ऐसी बर्फ़ मिलेगी। ये देखो गिर चुकी है इधर भी बर्फ़, और इधर भी गिर चुकी है। और ये देखो नीचे कैसे मैदान है, कितने सुंदर, बहुत ही अलग डाइवर्सिटी दिख रही है यहाँ पे। पर प्रॉब्लम ये है कि अब 18,000 फीट के चांगला पास को क्रॉस करना है, और वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है। तो कैसे इस गिरती हुई बर्फ़ के अंदर से गाड़ी निकलेगी, फंसेंगे, क्या होगा? ए भूमिया दादा, ये वाला पास और कवर कराओ, ये भी थर्ड हाईएस्ट पास है ये, तो बहुत खतरनाक है। देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। माइनस में टेम्परेचर है, देखो जान निकलने को हो रखी है। वाह, ऊपर बर्फ पड़ रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। ओह माय गॉड, हाँ सॉरी दोस्तों, इस रास्ते में मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा। वो देखो ऊपर बर्फ़ की, और आगे मुझे बर्फ़ के अंदर से निकलना है, तो मैं थोड़ी ही वीडियो कम बना पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ फ्रीज हो रहा है। ये देखो बर्फ़ शुरू हो गई है, मेरी पैर हाथ सब फ्रीज हो गए। ऊपर से ये देखो बर्फ़ गिर रही है। और अभी 10 किलोमीटर और ऊपर चांगला टॉप, जहाँ पे बर्फ़ के अंदर घुसना है। अब देखते हैं क्या हो पाता है। ये देखो, ये गिर रही है बर्फ़, ये है बर्फ़। ये भैया लोग भी जा रहे थे ऊपर की साइड, ये भी रुक गए। ले लो, हमारा डाल देना। ये भैया लोग ये इंदौर से है, ये मेरे साथ ही चांगला टॉप जा रहे हैं। अभी यार स्नोफॉल होनी शुरू होगी, और थोड़ी थोड़ी इंक्रीज भी हो रही है। ये लोग वो एंजॉय नहीं करवाएंगे। ये स्नोफॉल ना मूवी में और वीडियोस में, व्लॉग्स में अच्छी लगती है, पर जो बनाते हैं ना उनसे पूछो क्या हाल हो जाता है। अब घर याद आ रहा है, बेटा याद आ रहा है। अब स्नो धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो अब निकलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये है चांगला देवी
चांगला देव का मंदिर। और ये हम पहुंच गए हैं चांगला टॉप। और ये मौसम है माइनस में टेम्परेचर। स्नो देखो कैसे गिर रही है मुंह के ऊपर। ये है चांगला टॉप। ये रहा, हाइट है 17,586, वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास। देखो हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हाँ हाँ हाँ। जब रुकने का मन करता है ना तो लोग हमें ऐसे थम्स दिखाते हैं कि यस, जैसे कि हम कोई बैरियर है, तो फिर हम दोबारा चल पड़ते हैं। ये देखो, ये देखो। Miss the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. अब दोस्तों इस स्नोफॉल के अंदर मुझे आगे निकलना होगा, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी हो जाएगी, काफ़ी स्किटी हो जाएगी रोड्स। तो अच्छा यही है कि अब हम निकलते हैं। मेरा रांझा खड़ा है, ये रांझा खड़ा है। चल रांझे चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा।